Hello, my dear students. Today we will discuss present perfect continuous tense. देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले तो ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम किसी काम को शुरू कर देते हैं और वो अभी भी चल रहा होता है, मतलब अभी काम ख़त्म नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, माना कोई काम शुरू हुआ और वो ख़त्म भी हो गया, जैसे वह खाना खा चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काम शुरू हो चुका होगा लेकिन अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो इंग्लिश में इसकी जो पहचान है वो कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्ब। तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लगेगी। उसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़, हैव, उसके बाद बीन लग जाता है। तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट आप जानते हैं किसको बोलते हैं, जैसे ही, शी, इट, कोई नेम। और प्लूरल आप जानते हैं वो होता है आई, वी, यू और दे। अब बात कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उस पर लगा होगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर। ठीक, उसके बाद टाइम होगा। तो समझते हैं इसको, ये है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसमें देखिए, सबसे पहले जो ये ही और आई हैं, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर रीडिंग के बाद बुक आ सकता था लेकिन हमने लिखा नहीं, ठीक है ना। वैसे लिख सकते थे यहाँ पे रीडिंग बुक फॉर 2 hours, या न्यूज़पेपर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बुक लिख सकते हैं आप लोग, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बुक फॉर 2 hours। उसके बाद सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़, ये चीज़ यहाँ पे समझने की है। देखो, याद रखेंगे, सिंस का यूज़ कहाँ से होता है? सिंस का यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम बोलेंगे तो जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब टाइम दे देगा वो आपको, लेकिन उस बीच में ये नहीं होगा कि शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ। बट ऑन द अदर हैंड हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा फॉर 2 days, फॉर 6 hours, फॉर 6 years, या 16 years कर लेते हैं, ठीक है। बट सिंस का यूज़ कहाँ होगा? जैसे सिंस मंडे,
सिंस 2020। तो इस टाइप से यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करना है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस का यूज़ और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस पर लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। तो देखते हैं एग्जांपल। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, हैज़ हैव में से जो सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो आपने यूज़ करना है, नॉट लगाना है और बीन का यूज़ करना है, नॉट बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए करना है और फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। दूसरा जो एग्जांपल था, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इसी तरीके से जब इसका इंटरोगेटिव हम बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हैज़ हैव है वो पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लगेगा आपका सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा, हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक है, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हैज़ हैव में से कोई भी, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो ए बुक। सिंस का यूज़ कहाँ करना है, यहाँ पर आपको फिक्स टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम दिया होगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंस का यूज़। और जहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 साल 3 साल 5 साल 15 मिनट 10 मिनट, वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अच्छा, इसमें टाइप 2 एक इंटरोगेटिव भी होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो टाइप 2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला है, फिर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जिसको V4 भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको वाई से बनाते हैं, वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा, क्यों खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है,
दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, वेयर हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से कहाँ किताब पढ़ रहा हूँ, वेयर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये वाक्य हैं इनको हमने पहले नेगेटिव में चेंज किया और फिर हमने इनका इंट्रोगेटिव और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया। आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव की। देखिएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने नॉट इंसर्ट करना है, याद रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और सेकंड जो सेंटेंस है अगर उसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आपका, हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इसी तरीके से ये टाइप 1 था और टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 क्या होता है दोस्तों, टाइप 2 होता है जब क्वेश्चन वर्ड की एंट्री हो जाती है, तो क्वेश्चन वर्ड आगे से लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ यही रहेगा। नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जरूर ऐड कर दें क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से कोई एक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं, व्हाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि वह सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है। दूसरे वाक्य की अगर बात कर ली जाऊँ तो ये हो जाएगा, वेयर हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह 2 घंटे से किताब कहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये है। तो आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो सिंस फॉर का यूज़ याद रखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होना है वो याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।